राम राम संगवारी हो, मैं ऋषि साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत 6 परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न और उनका एक व्याख्यात्मक विवरण। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र से पूछे गए प्रश्नों की। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं सहायक अभियंता 2020 में पूछे गए प्रश्नों की, और ये जो 2020 का असिस्टेंट इंजीनियर का जो प्रश्न है इसका मॉडल उत्तर के आधार पर उत्तर है। बाकी जो 5 पेपर की हम बात करेंगे उनका फाइनल उत्तर है। प्रश्न पूछा गया इसमें, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? ग्राम न्यायालय, छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय नियम बनाया है राज्य सरकार ने 2001 में। छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय नियम 2001, और इसके धारा नंबर सेक्शन नंबर 36 में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय जो है कार्यवाही अपनी और उसको सुरक्षित रखेगा हिंदी भाषा में, हिंदी में। तो उत्तर होना चाहिए हमारा हिंदी। ऑप्शन ए में ही हिंदी दिख गया, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? राज्य सरकार की बात की जा रही है और पंचायतों को बात की जा रही है। मतलब जब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 तो उसमें बताया गया है कि जो पंचायत है उनको सहायता अनुदान दिया जाएगा एक आयोग की सिफारिश पर। वो आयोग है राज्य वित्त आयोग। उत्तर ऑप्शन हम देखते हैं, मंत्रिमंडल नहीं, कृषि मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य सरकार पंचायतों को पैसा प्रोवाइड कराती है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी की बात की जा रही है, और वो भी प्रथम डीजीपी। हम जब देखते हैं पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ का तो पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ जो आपके पुलिस का मुखिया होता है पूरे राज्य का, वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। और फिर इनका पूरा क्रम देखते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं वो है श्री मोहन शुक्ल जी, SM शुक्ल जी, और अभी वर्तमान है 10वें नंबर पर DM अवस्थी जी। वही हम देखते हैं पुलिस एकेडमी जो कि चंदखुरी रायपुर में स्थित है, और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इसी का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए SM शुक्ल। ऑप्शन आप देखें, अरुण कुमार ये मुख्य सचिव रहे पहले, तो कट जाएगा। SM शुक्ल यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी। अब हम बात करें सहायक संचालक जनसंपर्क 2020 में पूछे गए प्रश्नों की। प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? स्वविवेकी शक्ति भारतीय संविधान के आपके भाग 6 में राज्य प्रशासन की बात कही गई है, और राज्य प्रशासन में राज्यपाल को कार्यपालिका प्रमुख बताया गया है, और इनकी शक्तियों का उल्लेख है। विधायी शक्ति है, नियुक्ति करते हैं। फिर इनकी स्वविवेकी शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए अगर इसमें ऑप्शन से तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये इनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये इनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है, उल्लेख है इनका। विधानसभा में सदस्यों का मनोनयन, अब ये तो हट भी गया है। जो सदस्यों एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे वो संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना, ऑप्शन डी यही हमारा उत्तर है। राष्ट्रपति के लिए प्रतिवेदन सुरक्षित करके रख सकती है, उनको भेज सकती है। ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है ऑप्शन ए, सामान्य प्रशासन विभाग। और सामान्य प्रशासन विभाग वर्तमान किनके पास है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। गृह विभाग है ताम्रध्वज साहू जी के पास। वित्त विभाग फिर से आ गया क्या? आपके भूपेश बघेल जी के पास। प्रश्न है, भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है? मतलब जो भारत सरकार का सचिव है और राज्य सरकार के बीच कोई भी कार्यालयीन वार्तालाप है वो किसके माध्यम से होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है राज्य का मुख्य सचिव। मुखिया होता है, नौकरशाह प्रमुख होता है। राज्य के सभी सचिवों का मुखिया राज्य का मुख्य सचिव है। ठीक, राज्यपाल का सचिव नहीं, मुख्यमंत्री का सचिव नहीं, संबंधित विभाग के सचिव नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मुख्य सचिव। प्रश्न पूछा गया है, विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जब हम देखते हैं सत्र, जो बैठक बोलते हैं संसद का और विधानमंडल का,
तो उसमें जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक, और उसमें उत्तर दिया जाता है, एक लिखित में दिया जाता है, एक मौखिक में दिया जाता है। जो आपका लिखित और मौखिक उत्तर दिया जाता है वो प्रश्न का प्रकृति होता है। तो इसमें बोल रहा है पूरक प्रश्न किसमें पूछ सकते हैं, तो तारांकित प्रश्न में ही पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, केवल एक यही होगा। अब बात करें बीमा चिकित्सा अधिकारी 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जा सकती है? कूट के माध्यम से है ये प्रश्न। देखते हैं, परिवहन विभाग में सलाहकार, यहां पर भी राजनीतिक नियुक्तियां होती है। जिला उपभोक्ता न्यायालय में सदस्य, यहां पर भी नियुक्ति होती है राजनीतिक। महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति होता है। और नगर पंचायत में एल्डरमैन, ये तो होता ही है। नगर निगम में भी एल्डरमैन होते हैं 6, नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 एल्डरमैन की नियुक्ति होता है। ऑप्शन आप देखें तो चौथा भी सही है, चौथा तक पूरा सही है। ऑप्शन ए में एक ही सही है तो ये नहीं होगा, बी में केवल 1 2 सही है, 2 सही है, ये नहीं होगा। सी में 1 2 3 सही है, ये नहीं होगा। डी है 1 2 3 4, इसमें होंगे आपके उत्तर डी। प्रश्न पूछा गया, किस आधार पर राज्य विधानसभा में स्थान निर्धारित किए जाते हैं? मतलब विधानसभा क्षेत्रों की संख्या किस राज्य में कितनी होगी, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो जनगणना 1971 के आंकड़ों के आधार पर, परिसीमन आयोग 2002 में ही विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर होगा, जनगणना की बात कर रहा हूं तो उत्तर होगा जनसंख्या। भाषा के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं, उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न पूछा गया, राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष, जो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? मनोज मंडावी जी, की पदच्युति के विषय में सही क्या है? सही आपको बताना है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? नहीं भाई, ऐसा प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान। उसे एक संकल्प के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? ये सही है, एक संकल्प लाकर इनको पद से हटा सकते हैं। उसे निरपेक्ष बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है? ऐसा प्रावधान नहीं है, सामान्य बहुमत होना चाहिए, आधा बहुमत, आधे से अधिक। उसे सदन के तात्कालिक सभी सदस्यों के बहुमत से हटाना है, सामान्य बहुमत से हटाना है। सभी सदस्यों का आधा बहुमत मिल गया तो पद से हटाया जा सकता है डिप्टी स्पीकर को। तो ये कथन सही है। हमारा उत्तर होना चाहिए क्या? 2 और 4। देखें आप ऑप्शन में 1 आ गया तो ये नहीं होगा, 2 और 4 यही हमारा उत्तर होगा। सी में फिर से 1 आ गया तो नहीं होगा, डी में 3 आ गया तो नहीं होगा। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। बात कर रहे हैं हम अब सहायक प्राध्यापक 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। प्रश्न पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? सीजीपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है हमारे राज्य के दृष्टिकोण से। देखें तो इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? टामन सिंह सोनवानी जी है। इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जी हाँ, इसके सदस्य भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं, हाँ, सस्पेंड कर सकते हैं राज्यपाल। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल पदच्युत कर सकते हैं, पद से नहीं हटा सकते हैं। पद से हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति को किया गया, न कि राज्यपाल को। तो ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। हमारा उत्तर होना चाहिए 1 2 3। 1 नहीं भाई, 1 2 3 बोल रहे हैं, यहाँ 2, ये भी नहीं। हमारा उत्तर है ऑप्शन सी 1 2 3। प्रश्न है, संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? अभी हम देखें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई है। तो इनको शपथ दिलाए वो है राज्य का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहने का मतलब वर्तमान कौन? माननीय भूपेश बघेल जी। ठीक, उत्तर होगा हमारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्यमंत्री इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न है, सही क्या है? कथन के रूप में है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जी हाँ, संवैधानिक प्रमुख है और राज्य का कार्यपालिका भी प्रमुख है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष के होता है, और जो राष्ट्रपति के हैं वो प्रसाद पर्यंत भी होते हैं। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। सही है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है।
तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1 2 3। देखें 1 तो ये नहीं होगा, बी में देखें 1 और 2 नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर है 1 2 3। प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गण पूर्ति कितनी है? जो आपका है विधानसभा की बैठकों के लिए गण पूर्ति वो बताया गया है सदस्यों का 110, ठीक, या फिर बताया गया है ये हो या तो फिर 10 हो। तो उत्तर होना चाहिए 110 निकालेंगे तो 9 ही हो जाएगा, या बोल रहा है 10 तो 9 नहीं लेंगे 10 लेंगे। गण पूर्ति होता है 10 या फिर 1/10 विधानसभा के सदस्यों का, ठीक। तो हमारा उत्तर होगा 9 तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ये हमारा उत्तर होगा 10। आगे बात करें सहायक भूजलविद भू रसायनविद भू भौतिकविद 2020 में पूछे गए प्रश्नों की। प्रश्न पूछा गया निम्न पदाधिकारी का सही क्रम उच्च से निम्न क्या है? क्रम आपको बताना है जो पदाधिकारी है उनका। अगर देखें हम इनका क्रम तो एक होते हैं चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया भी। इनके नीचे होंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनके नीचे होंगे प्रधान सचिव, इनके नीचे होंगे फिर सचिव, इनके नीचे होंगे अतिरिक्त सचिव। जैसे यहाँ पर है मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैसे सचिव के बाद अतिरिक्त सचिव। यहां से देखिए अब मिलता है कोई ऑप्शन तो पहले मुख्य सचिव कहाँ है, ये आप देखिए मुख्य सचिव कहाँ लिखा हुआ है, ए में है, मतलब एक में है, तो एक सब जगह है, मतलब हमारा एक सब जगह मिल रहा है। उसके बाद कौन होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, अब दूसरा आना चाहिए, एक के बाद दो, तो दो भी सब जगह है। तीसरा मैं क्या बोला अतिरिक्त के बाद प्रधान सचिव, तो प्रधान सचिव देखिए चौथे नंबर पर है, मतलब चौथा आना चाहिए। अब देखें यहाँ 3 आ गया तो ये कट गया, इन तीनों में है, अब ऑप्शन बी सी डी में 4 है। फिर प्रधान सचिव के बाद कौन होता है सचिव होता है, तो तीसरा आना चाहिए आपका। अब 4 के बाद 3 आए, 5 आ गया तो ये कट गया, यहाँ पर 6 आ गया तो ये कट गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, कौन कौन, तो एक ही ठो डी, 1 2 4 3। अब इसके बाद क्या होता है सचिव के बाद अतिरिक्त सचिव आना चाहिए तो 7 आएगा। फिर अतिरिक्त सचिव के बाद होता है संयुक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के बाद होगा उप सचिव, तो 6 और 5 ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न देख रहे हैं अब आगे सहायक संचालक कृषि 2020 में पूछे गए प्रश्नों को। प्रश्न पूछा गया राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? अगर देखें ऑप्शन से एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित होते हैं, सामान्यतः कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। बाय द वे जैसे हम मरवाही विधानसभा क्षेत्र को ले लेते हैं, अजीत जोगी जी का निधन हुआ तो वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव हुआ तो वहां से के ध्रुव जी निर्वाचित हुए। ऐसा नहीं कि इनका जो कार्यकाल है अब जिस दिन से शपथ ली उस दिन से लेकर 5 साल रहेंगे, नहीं भाई, ये अब उसी अवधि के लिए बैठेंगे जिस अवधि के लिए विधानसभा चल रही है हमारी 5वीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं भाई, ये भी पहले तो विधायक है, विधायक है ना भाई, तो विधायक के रूप में इनका कार्यकाल होगा। स्पीकर, मुख्यमंत्री जनरली मान लो अगला इलेक्शन हुआ उसमें हार गए तो फिर खुद से ही त्याग पत्र दे देते हैं, नहीं तो फिर अगले मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करते तक ये रहते हैं। लेकिन जो विधानसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो अगले स्पीकर के चुनाव तक अपने पद पर आसीन रहते हैं, मतलब स्पीकर का कार्यकाल लंबा होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। प्रश्न पूछा गया नगरीय निकाय के विषय में सही क्या है? देखें अगर ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते, जब हम नगर की बात करते हैं तो देखते हैं कि वहां की डेंसिटी जो है 400 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। वहां निवास करने वाले 75% पुरुष जो है वो गैर कृषि कार्य करते हैं, तो पहला पॉइंट तो सही है, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये सांविधिक निकाय होते हैं, जी हाँ, संवैधानिक निकाय तो है भाई, उल्लेख है इसका भारतीय संविधान के भाग 9 क में। तीसरा कथन है ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जी हाँ, जो नगरीय निकाय है या स्थानीय व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित होंगे। चौथा कथन है इन्हें करारोपण का अधिकार होता है, जी हाँ, हम पढ़ते हैं ये कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो हमारा चारों कथन सही। ऑप्शन देखें ए 1 है नहीं, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 1 2 है, और ऑप्शन डी में चारों है 1 2 3 4। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी।
प्रश्न है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? नीति आयोग के समक्ष जो योजना का प्रस्ताव है राज्य का, ये योजना आयोग के बदले लाया गया है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, और इसके समक्ष मुख्यमंत्री राज्य का जो है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, तो वही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तो मुख्यमंत्री ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये नहीं भाई, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में हमको याद रखना है अजय सिंह जी जो है वो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पदेन होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वही आपका प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत करता है। प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यहां पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री के सचिवालय की, तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री का सचिव। ऑप्शन हम देखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव, नहीं भाई, मुख्यमंत्री का सचिवालय है तो उन्हीं का सचिव होगा। ऑप्शन बी देखिए, मुख्यमंत्री का सचिव, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन सी, मुख्य सचिव है तो राज्य का मुख्य है, मंत्रिमंडल का सचिव नहीं। ये था हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र से लोक सेवा आयोग के विगत 6 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक व्याख्यात्मक विवरण। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इन परीक्षाओं में पूछे गए छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाओं से प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।